चतरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने चतरा श्रवणालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, वह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत भाजपा के अन्य शीर्ष नेता शामिल थे। नामांकन से पूर्व शहर के बाबा घाट मैदान में आयोजित जनसभा को सभी नेताओं ने संबोधित किया, जिसके उपरांत अपने समर्थकों संग गाजे बाजे के साथ नामांकन करने कालीचरण सिंह श्रवणालय पहुंचे। इस दौरान जनसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चतरा लोकसभा की जनता की मांग और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चतरा के बेटे को भाजपा ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। ऐसे में यहाँ की जनता काफी उत्साहित है और कालीचरण को भारी बहुमत से लोकसभा भेजने के लिए तैयार है। 191 सीटों पर चुनाव हो रहा है सर, देश में कितना सीट सर बीजेपी को आ रहा है, क्या लगता है सर? ये भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट से अधिक आएगी और एनडीए गठबंधन मिला करके 400 पार आएगी। और जिस प्रकार से चुनाव का हम जब हवाई अड्डे में थे तो उस वक्त मैंने देखा अच्छे पोल परसेंटेज उस समय तक था देश के अंदर। एकाध कोई राज्य में थोड़ा बहुत कम था, लेकिन हमें लगता है कि समय रहते उसको भी लोग ठीक कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के समक्ष एक लक्ष्य रखा है 400 पार का, तो मैं कह सकता हूं कि वो इस बार निश्चित रूप से पूरा होना है। और चतरा लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत दर्ज करेगी। और चतरा वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। लोकसभा के अंदर से जानकारी जो मिली, आज तक कोई प्रत्याशी नहीं हुआ था। जितने भी लोग आज़ादी के बाद सांसद बने वो सबके सब लोकसभा क्षेत्र से बाहर के लोग रहे हैं। पहली दफ़ा चतरा लोकसभा के अंदर से, यानी चतरा लोकसभा के मतदाता प्रत्याशी भी हैं। और उस कारण से चतरा लोकसभा के मतदाताओं में उत्साह है, उमंग है और इस बार भारी वोटों से लोग जिताएंगे। कल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपराध पर घेरा है और कई सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, अपराध तो इस प्रदेश में जब झारखंड सरकार जितने भी जो गड़बड़ी हो रहा है उसके संरक्षक अगर कोई है तो झारखंड सरकार है। अभी इलीगल कोयला की ढुलाई होती है, इलीगल पत्थर की ढुलाई होती है, इलीगल बालू की होती है, ज़मीन के भी फर्जीवाड़ा कागजात बना करके प्लॉटिंग करके लोग बेचते और उसके संरक्षक के झारखंड सरकार, तो फिर अपराध तो बढ़ेगा ही। तो ये पूरे राज्य की यही हालत है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ। आज अगर हाई कोर्ट ने कहा तो उसी बात को कहा कि जिस बात को मैं लगातार आवाज़ उठाते रहा हूँ। चतरा के पूर्व विधायक जयप्रकाश भट्टा भी निर्दलीय नॉमिनेशन करने के ऐलान किया। भाजपा के विधायक हम लोग कोशिश करेंगे कि वो नहीं करे, लेकिन इसके बाद भी नहीं माने तो अपना आजमाइश करें। नाराज़गी का तो कोई कारण नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया है। स्टार प्रचारक कब से आ रहे हैं सर? झारखंड में स्टार प्रचारक कब से आ रहे हैं आपके? स्टार प्रचारक सब लोग घूम ही रहे हैं। हम लोग भी यहाँ दोनों बैठे हुए हैं तो हम लोग भी स्टार प्रचारक ही हैं। और बाकी लोग आएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा, आपको खबर कर दी जाएगी। अब कौन कौन आएंगे ये केंद्र तय करती है। केंद्र से जो नेता आते हैं वो केंद्र तय करते हैं। झारखंड में कितना सीट ला रहे हैं? 14 के 14 लोकसभा सीट और एक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है गिरिडीह गांडे का। तो 14 लोकसभा और एक विधानसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने चतरा के लाल को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है, तो इससे कुछ कहने का विषय ही नहीं बचता। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कानून से बढ़कर कोई नहीं है, जिसका परिणाम है कि आज हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। आज
चतरा लोकसभा का द्वितीय फेज के चुनाव का घोषणा हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है और चतरा के लोकप्रिय जनप्रिय सुख दुख में साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कर्मठ और 100% जीत की गारंटी के साथ अपने माननीय प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी आज अपना नामांकन करेंगे और उनके नामांकन में आज अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी और हम सब लोग आए हैं। और ये जनता आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साहित है। पूरा क्षेत्र पहली बार देश की आज़ादी के पहली बार किसी मिट्टी के सपूत को अपना प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जो यहाँ की जनता का डिमांड था उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है और इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ चतरा से कालीचरण सिंह जी अपने लोकसभा में इस चतरा लोकसभा के आवाज़ को बुलंदी के साथ वहाँ उठाएंगे और इंडिया अलायंस बड़े ही करारी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। उनकी जमानत जब्त करके यहाँ की जनता कालीचरण सिंह जी को अपना नेतृत्व समझ। महागठबंधन के लोग तो सर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सीएम को जेल भेज के गंदी राजनीति। देखिए, देश के संविधान में कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे किसी भी पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो। जिसने इस झारखंड के जल जंगल जमीन के साथ अन्याय किया, जिसने यहाँ के 3.5 करोड़ जनता के साथ धोखा किया, जिसने यहाँ के जंगल को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के बालू को, यहाँ के कोयला को, यहाँ के युवाओं के सपनों को जिसने बेचा है, आज वो जेल के सलाखों में अपने करने से है। उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनका जेल था, उनके डीजीपी थे, उनके एसपी थे, उनके थानेदार थे, उनके सिपाही थे, बावजूद इसके उनको जेल का सामना करना पड़ा। तो ये उनकी करनी से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के करने से है। ये उनके इस बात को जो हम लोग बार बार कहते थे कि झारखंड के संसाधन को अगर कोई लूटेगा तो देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर नीति के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी को कितना भी ओहदे का बड़ा क्यों नहीं हो जाए, उसको बचने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आज उसी कारण से मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री या जेल के कारण है, उनके लिए खुद जिम्मेवार है, उनकी पार्टी जिम्मेवार है, उनके परिवार जिम्मेवार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। कल्पना सोरेन को लेकर कल्पना जी आई हैं वंशवाद के उस परम जो सत्य है कि भाई परिवार में ही लोग योग्यता और क्षमता वाले होते हैं। ये हम लोगों का दबाव था प्रधानमंत्री जी का पूरे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जो उनका लगातार जनता का जन जागरण था, जिसके दबाव में आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सत्ता का केंद्र बिंदु तो अभी भी वही सोरेन परिवार ही है, चाहे जेल के अंदर हेमंत जी हो, चाहे बाहर में कल्पना सोरेन जी को आपने नेतृत्व संभालने के लिए मौका दिया हो। बसंत सोरेन एक अच्छा वक्ता भी है, उनका युवराज भी है, मंत्री भी बना हुआ है, लेकिन हाशिए पर भेज दिया गया है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। चतरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट।